अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 37 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द इंटरव्यू। इस लेक्चर के अंदर जो फ्री हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हैंडआउट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो मेन टाइटल है उसमें है क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, सेकंड पे है प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, थर्ड पे है इंटरव्यू स्ट्रेटजीज एंड फोर्थ वन इज क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में हैंड आउट में देखते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, सुटेबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक जॉब इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो एक आप एक जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है उसको किस चीज़ के ऊपर जज किया जाता है। तो ये तीन मेन की टर्म्स होती हैं जिनके ऊपर इस चीज़ को जज किया जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन है वो जॉब के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एकेडमिक प्रिपरेशन को कंसीडर किया जाता है, वर्क एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाता है, और जॉब जॉब रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो हैं आपके उसको कंसीडर किया जाता है। The interviewer may already have some idea of whether you have the right qualification based on review of resume। जब एक इंटरव्यूअर जो है वो आपकी रिज्यूमे आपकी सीवी से गो थ्रू करता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और इस जॉब के मुताबिक वो है भी या नहीं है। तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर लें कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी सीवी के मुताबिक सही है या नहीं है। अगर बेस्ट फिट हो तो अप्लाई कर रहे हैं, वरना जो अप्लाई करने में आपकी मेहनत है वो ज़ाया चली जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपकी एजुकेशन के हवाले से भी हो सकते हैं, पिछली जॉब्स के हवाले से भी हो सकते हैं, और इंटरव्यूअर जो है बहुत डेप्थ में भी जा सकता है इंटरव्यू के, यानी कि आपकी जो स्किल्स के बारे में पूछ सकता है जो आपने सीवी के अंदर मेंशन किए हैं, या आपसे बातचीत के दौरान अगर उसको आप किसी और सॉफ्टवेयर का या किसी स्किल्स का जिक्र करते हैं तो उसकी स्किल्स से हवाले से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जिस सॉफ्टवेयर का जिस स्किल का आप नाम वहाँ पर यूज़ करें या जिस एक्सपीरियंस को अपने शो करें या आप जॉब के दौरान उससे बात करें, तो उसका आपके पास पीछे एक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ना कि आपने एक्सेल के बारे में पूछ लिया और उन्होंने बोला कि वी लुकअप का फॉर्मूला बता दें तो आप ब्लैंक बैठे हुए, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। द इंटरव्यू विल बी सीकिंग समवन विद द फ्लेक्सिबिलिटी एंड अप्लाई डाइवर्स इन स्किल इन सेवरल एरियाज। ये जो इंटरव्यूअर होता है उसकी कोशिश होती है कि हम उस बंदे को ढूंढें जो कि फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि उसको बहुत ज़्यादा स्किल्स में काम आता हो और बहुत ज़्यादा एरियाज में उसकी एक्सपर्टीज़ हो, जैसी कि उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, तीन टाइप के टेस्ट जो हैं होते हैं जिनको प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कहलाते हैं। उनके अंदर जो है बहुत सी कंपनीज जो वे कर रही होती हैं, जिसमें स्किल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ड्रग टेस्ट होता है। जॉब स्किल टेस्ट में क्या होता है कि आपसे जो है स्किल्स वगैरह जो आपने लिखी होती हैं कि मुझे ये आती हैं, तो उनके बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाता है, उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये आपको स्किल्स आती भी हैं या नहीं आती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि आपसे मुख्तलिफ किस्म का एक प्री प्लान क्वेश्चनर होता है, वो आपसे पूछा जाता है, और उसमें आपकी जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, एटीट्यूड टुवर्ड वर्क, इंटरेस्ट, मैनेजरियल पोटेंशियल और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो है, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। ड्रग टेस्ट जो है वो हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ड्रग्स इतने ज़्यादा आम नहीं है जैसे कि बाहर ममालिक में है। तो वहाँ पे ड्रग टेस्ट वगैरह होता है कि ऐसा ना हो कि अगर ड्रग टेस्ट ना करें तो वहाँ पे लोग जो है वो नशे की हालत में ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं, और फिर वो अलग वावेला होता है और उनके लिए मसले मसाइल होते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, फॉर अ सक्सेस इंटरव्यू प्रिपरेशन इज मैंडेटरी। अगर आप एक इंटरव्यू में सक्सेस चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो लाजमी करना पड़ेगी। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू इज टू थिंक अबाउट द जॉब इटसेल्फ। बेस्ट अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, जो आप जॉब हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में खुद सोचें कि वहाँ पे क्या क्या जॉब हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको ब्रेक डाउन करें, एंड देन उसके क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश करें कि कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, ये खुद से करें। बी श्योर टू कंसीडर एनी कल्चरल डिफरेंसेस व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड बेस योर अप्रोच ऑन व्हाट योर ऑडियंस एक्सपेक्टेड। यानी कि कल्चरल डिफरेंस से मुराद ये है कि आप जैसे देख लें कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं और फ्रीलांसिंग के लिए आपने एक अमेरिका की एक कंपनी में अप्लाई किया है, और यहाँ से वहाँ के कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उनको कंसीडर करते हुए आप वहाँ पे बात करें, क्योंकि जहाँ पे जो है वो टाइम को यहाँ से और वहाँ से टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वहाँ पे लोग जो है जब रात को आप सो रहे होंगे तो वहाँ लोग काम कर रहे होंगे, तो उठ के बैठना पड़ेगा आपको, आपको बात जवाब देना पड़ेगा, और रात को जो है आपके पास कॉल्स आ रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी, और आप अगर उनको बोल दें उस टाइम पे बात ना करें या कॉल नहीं उठाएं, तो उनके कल्चर में शायद इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है कि जॉब के दौरान यानी कि ड्यूटी टाइमिंग के दौरान आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपने फ़ोन पिक नहीं किया, या आपका फ़ोन का नंबर बंद है, या आपने नंबर बिजी कर दिया और आपने सुबह रीज़न बताया कि आप सो रहे थे। तो इस चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। उस कल्चर में हो सकता है इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता हो कि जब आप जॉब पे हैं तो कोई और काम करें। लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आप जब एक प्लान कर रहे होते हैं, एक जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो आप बहुत सारी कंपनीज में जो है अपनी सीवी सेंड करते हैं। लेकिन जब एक स्पेसिफिक कंपनी से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है,
उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक स्पेसिफिक रिसर्च करनी पड़ती है और आपको बहुत सारे फैक्ट कलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि आपसे उससे सवाल हो सकते हैं उससे हवाले से। Today's company expects serious candidate to demonstrate an understanding of the company's operation, its market and strategies and technical problems। आज की कंपनीज जो हैं वो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट को ढूंढ रही हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग रखता हो कंपनी के ऑपरेशंस की, उसकी मार्केट की और उसके स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल जो उसके किस किस्म के प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं उनके हवाले से। थिंक अगेड अहेड अबाउट द क्वेश्चन, यानी कि आप जो है खुद से प्लान करें कि किस किस तरीके के आपसे सवाल हो सकते हैं। उसमें कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट वाज द टफर डिसीजन यू हैव एवर हैड टू मेक, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ज़िंदगी में कौन सा बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन था जो आपको लेना पड़ा। और दूसरा ये सवाल हो सकता है कि हम आपको नौकरी क्यों दें, अगर हम आपको हायर कर लें तो आप क्या क्या चेंजिंग ला सकते हैं यहाँ पे, आपकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आपकी जो वीकनेस जो है आपके एजुकेशन या एक्सपीरियंस में आप कहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जैसे किस सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा वीक थे, या एक्सपीरियंस आपको जैसे कौन सी चीज़ है जिसमें आपको बहुत परेशानी होती है, जैसे आप बोल सकते हैं मैं गुस्सा काबू नहीं कर सकता, या मुझसे जो है वो किसी के ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देखा जा सकता, किसी पे डांट डपट नहीं देखी जा सकती, या मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ मैं किसी को डांट नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एक सवाल ये भी होता है कि इंटरव्यूअर सबसे पहले बैठते साथ ही आपको सारे सवाल स्किप करके पूछता है कि आप मुझे अपने बारे में बताएं, आप क्या चाहते हैं, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो वो जब आपके अंदर से बातें निकालता है तो बहुत सी बातें उसको पता चल जाती हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बातें बोल सकते हैं, तो कोशिश करें स्पेसिफिक रहें और जिस जॉब के लिए आप गए हैं उसके ऐसे जवाब दें जो कि उससे रिलेट करते हो। बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस इफ़ यू फील शाय और सेल्फ, आपका जो कॉन्फिडेंस जो है वो मोराल जो है वो आपका अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि अंडर कॉन्फिडेंस आप नहीं होने चाहिए। रिमेंबर द सर्कल, आप अगर इफ़ यू फील शाय और सेल्फ कॉन्शियस, यानी कि आपको अगर डर लग रहा है या आपको घबराहट हो रही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो सामने बैठा हुआ बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो भी तो इंसान ही है। बाय बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस यू विल मेक अ बेटर इंप्रेशन, जब आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखेंगे तो आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। यू मे फील शाय और सेल्फ कॉन्शियस बिकॉज यू थिंक यू हैव सम फ्लॉ दैट विल प्रोमेंट अदर टू रिजेक्ट यू, यानी कि जब आप क्यों परेशान हो रहे होते हैं, क्यों घबराहट का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि आपने बैकग्राउंड में कुछ बातें सोची हुई होती हैं कि यार मुझ में ये मसला है, यहाँ पे तो मुझसे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे को मैं तो रिजेक्ट हो ही जाऊंगा। जब आप इस तरीके जब आप अपने आप को ही रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आपके अंदर घबराहट और ये सारी चीज़ें आती हैं। पॉलिश योर इंटरव्यू स्टाइल, टेकिंग मॉक इंटरव्यू विद अ फ्रेंड इज अ गुड वे टू होम योर स्टाइल, यानी कि मॉक इंटरव्यू वो कहलाते हैं कि आप एक प्री प्लान इंटरव्यू अपने दोस्त को बोलेंगे यार तुम मेरे इंटरव्यूअर बन के मुझसे सवाल करो, ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इसमें उस दोस्त का इंतखाब करें जो कि आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उससे मिलती जुलती नहीं, कोशिश करेंगे मिलती जुलती हो तो वेल एंड गुड, अगर मिलती जुलती नहीं तो वो कम अज़ कम जॉब कर रहा हो या उसने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए हो तो वो आपसे एक अच्छे सवाल पूछ सकता है। अगर आप अपने से इनएक्सपीरियंस बंदे को बोलेंगे मेरा इंटरव्यू करो तो फिर तो वो आपका कॉन्फिडेंस 100% ऊपर कर देगा, और जब आप जाके बैठेंगे और जब एक प्रोफेशनल बंदा आपका इंटरव्यू लेगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा। नॉन वर्बल बिहेवियर है सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द इंटरव्यू ओपिनियन ऑफ यू, यानी कि आपका जो नॉन वर्बल बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। आपने कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप कैसे कपड़े पहन के गए हैं, या किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आपका मोबाइल तो नहीं बज रहा, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं नॉन वर्बल जो चीज़ें आती हैं ये भी बड़ा इफेक्ट करती हैं। जो मिड टर्म से पहले के लेक्चर्स थे उसमें हम बड़ी डिटेल के साथ नॉन वर्बल चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। सम जॉब सीकर हायर प्रोफेशनल कोचेज एंड इमेज कंसल्टेंट टू क्रिएट जस्ट ड्राइव इंप्रेशन, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जॉब के लिए प्रोफेशनल कोचेज को हायर कर लेते हैं जो उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू लेना है, या आप अपनी टीचर्स प्रोफेशनल कोचेज तो आप हायर नहीं कर सकते लेकिन अपनी टीचर से आप मदद ले सकते हैं। प्लान टू लुक गुड, आपकी कोशिश होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो अच्छा ड्रेस पहन के जाएँ, अच्छे तरीके से तैयार होके जाएँ, मुस्कुराएँ जब ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि बिला फजूल में ही मुस्कुराते रहें। फिजिकल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग रिवेल कैंडिडेट पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, एक अच्छे तरीके से नज़र आना और अच्छे क्लोथ पहन के जाना, अच्छा ग्रूम होके जाना, ये आपकी जो है वो पर्सनैलिटी को और प्रोफेशनलिज्म को जो है वो इजहार करता है। वेयर द बेस्ट क्वालिटी बिजनेस लाइक क्लोथ यू कैन प्रीफेबली अ डार्क और सॉलिड कलर, आप एक बिजनेस लाइक जो क्लोथ्स होते हैं जैसे कि कोट पैंट हो गया या तो फिर एक प्लेन शर्ट हो गई उसके ऊपर टाई हो गई और ड्रेस पैंट हो गई, इसके नीचे एक अच्छे शूज़ हो गए, इस तरीके की ड्रेसिंग करके आप जाएं। इंटरव्यू फॉर सक्सेस बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू बाय टेकिंग अ प्रूफ योर अकम्पलिशमेंट, अराइविंग ऑन टाइम, वेटिंग ग्रेशियसली, यानी कि आपकी जो जो एक अकम्पलिशमेंट है उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि उनसे पूछो ये आपने किया, आपने सीवी में लिखा हुआ है कि आपने ये सर्टिफिकेट भी किया है, इसका सर्टिफिकेट दिखा दें, वो तो मैं घर पे भूल गया। तो ये बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है, ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता उसको जस्टिफाई करने के लिए।
टाइम पे पहुँचे, ये नहीं कि इंटरव्यू 10 बजे और आप 10:30 बजे पहुँच रहे हो, उस टाइम बहाने बना रहे हैं कि गाड़ी लेट हो गई तो ये हो गया, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। और अगर आप वेट कर रहे हैं तो गुस्सा नहीं हो, और आप शक्ल पे आपके अजीब से आसार आ रहे हों कि आप बड़ी बेसकूनी के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपको इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है, तो एक सब्र और तहम्मुल के साथ इंतज़ार करें। हाउ यू हैंडल अ रिक्रूटर इंटरव्यू डिपेंड ऑन वेयर यू स्टैंड इन द इंटरव्यू प्रोसेस, यानी कि आप किस तरीके से इंटरव्यूअर को हैंडल करते हैं, उसके सवालों को हैंडल करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग में क्या स्टेज बनाई हुई है कि आप इंटरव्यू में पास होंगे या नहीं होंगे, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। अगर आपने पहले अपने आप को समझ लिया कि आप रिजेक्ट होंगे तो उस टाइम भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पहली दफ़ा इंटरव्यू हो रहा है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो दूसरे कैंडिडेट बैठे हुए हैं उससे आपको क्यों सेलेक्ट करे वो। साइकोलॉजिकल से दैट 50% ऑफ द इंटरव्यू डिसीजन इज मेड विद इन फर्स्ट 30 to 60 सेकंड, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी रिसर्च ये कहती है कि 50% इंटरव्यूअर जो हैं वो अपने शुरू के 30 से 60 सेकंड में अंदाजा लगा लेते हैं कि हमने इस बंदे को हायर करना है या नहीं करना, एंड अनदर 25% इज मेड विद इन 15 मिनट, और दूसरे जो है वो 15 मिनट लगाते हैं। अगर आपका एक बेड स्टार्ट हो गया है तो बहुत मुश्किल है कि आप उस इंटरव्यू में जो है वो अपने हिस्से में जो है अपने हक में उसको कवर कर सकें। तो कोशिश करें आपका स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर कौन से हो सकते हैं? द इंटरव्यूअर विल आस्क यू अबाउट, जो क्वालिफिकेशन पूछ सकता है, सम पॉइंट जो आपने सीवी में मेंशन किए हैं उससे सवालात हो सकते हैं, और आपसे को पूछ सकता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो आप जो बताना चाहें वो बता सकते हैं। डीलिंग विद क्वेश्चन, ट्रेलर योर आंसर टू एम्फसाइज योर स्ट्रेंथ, यानी कि आप क्वेश्चंस का जवाब क्या दें कि हर सवाल के जवाब में आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसमें आपकी स्ट्रेंथ निकल के आए, ना कि वीकनेसेस निकल के आए। Listening to the interviewer, paying attention to both verbal and non-verbal messages can help you turn the question and answer stage to your advantage, यानी कि जो आप जो है वो इंटरव्यूअर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उनकी वर्बल कम्युनिकेशन पे तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन उनके जो नॉन वर्बल हैं आपस में उनके आई कांटेक्ट कैसे हो रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपके सवालों पे वो गुस्से का इजहार तो नहीं कर रहे, इन चीज़ों सारी चीज़ें कैसे आपके अंदर आएंगी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का ये जो कोर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। Answering discriminatory question, implying cannot legally discriminate a candidate on the basis of race, cause, gender and color and creed, यानी कि एम्प्लॉयर को जो है ये हक कहीं भी हासिल नहीं होता, कोई भी कानून ये हक नहीं देता कि वो आपकी ज़ात के बारे में सवाल करे या आपकी ज़ात का मजाक उड़ाए या आपके कलर के बारे में या आपके मज़हब के बारे में आपसे सवाल करे। तो ऐसे कोई सवाल हो तो आप सिंपल एक्सक्यूज़ कर लेंगे, सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, या मैं ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, आप इस सवाल को पास कर दें। तो सिंपल पोलाइटली वे में आप आगे निकाल दें। बाज़ औक़ात इस तरीके के सवाल आपको टेस्ट करने के लिए भी चेक किए जाते हैं, जैसे हमने स्ट्रेस इंटरव्यू का जिक्र किया था पिछले लेक्चर में। टू क्लोज, जैसे ओपनिंग इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू की, ऐसे क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कोशिश करें कि आपकी अगर ओपनिंग अच्छी नहीं हो तो क्लोजिंग में आप बता सकते हैं कि सर शुरू में मुझसे कुछ गलतियां हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आया हूं, तो इस प्रोफेशनल अप्रोच में मैं थोड़ा सा घबरा गया था, तो इसके लिए आई एम सॉरी। आप कोशिश करें कि क्लोजिंग अच्छी करें। आपको पता है कि नुकसान तो हो गया, लेकिन क्लोजिंग करते हुए कोशिश करें जितना आप कवर कर सकते हैं कवर करें। कंक्लूडिंग ग्रेसफुली, conclude the interview with courtesy and enthusiasm. You can generally tell when the interviewer is trying to conclude the session. He or she may ask whether you have more question. Some of the discussion change position or indicate with a gesture the interview is over. यानी कि जो है वो ग्रेसफुली के साथ जो है इंटरव्यू को ख़त्म करें, कर्टिसी और इंथुसियाज्म के साथ। आप जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनानी शुरू कर दें, आप टू द पॉइंट जवाब दें, जोश के साथ जवाब दें, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें, डिस्कशन को अच्छा करें। अगर आपसे 3-4 लोग बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप कोशिश करें जो आपसे सवाल पूछे उसकी तरफ पूरा चेहरा लेकर जाएं, पूरी बॉडी को मूव करें, ऐसा नहीं सिर्फ आंखें उसकी तरफ आप देख किसी की तरफ रहे हो और देख जवाब किसी और को दे रहे हो, इस तरीके से ना करें। डिस्कसिंग सैलरी, अगर आपके से सैलरी के बारे में डिस्कस किया जाए, कोशिश करें कि खुद से इस चीज़ को ओपन ना करें। अगर आपका इंटरव्यू जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे इस बारे में सवाल करे तो आप जो है उसका जवाब दें। आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट पूछें तो आप जो है वो ये जवाब दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड सैलरी जो इस जॉब के लिए है मार्केट के मुताबिक आप वो दें, आप खुद से कोई पैसे ऑफर ना करें। व्हेन टू नेगोशिएट, नेगोशिएशन कब करें? इफ़ यू डोंट लाइक द ऑफर यू माइट ट्राई टू नेगोशिएट प्रोवाइड यू आर इन अ गुड बार्गेनिंग पोजीशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट यू। अगर आपको ऑफर की जाए किसी सैलरी की और आपको लगे कि वो सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसा नहीं कि आप चुप करके उठ के आ जाएं, आप कोशिश करें निगोशिएट करने की। निगोशिएशन करते वक्त आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जॉब से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल आप एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के ऊपर हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रूम कर रही है, उसके शेयर्स अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च आपने पहले से की हुई होगी, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत हमने देखा है। तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मेरी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, मेरा स्किल सेट भी अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, तो ये तीनों जब पॉजिटिव हो जाएं तो आप ऑफर कर सकते हैं और कंपनी आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। वट टू निगोशिएट, निगोशिएटिंग बेनिफिट में भी
वन वे टू गेट मोर वैल्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट पैकेज, यानी कि निगोशिएशन का फायदा ये हो सकता है कि आप एम्प्लॉयमेंट पैकेज के ऊपर फायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलरी, एम्प्लॉयमेंट पैकेज के अंदर उसमें बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल ऑफर हो सकता है, मेडिकल ऑफर हो सकती है, एकोमोडेशन बहुत सी कंपनीज देती हैं, कार्स वगैरह देती हैं, मोबाइल्स वगैरह देती हैं, तो आप किसी और चीज़ में कंपनसेशन ले सकते हैं, ना कि सैलरी के ऊपर। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि 25 से 45% जो बेनिफिट्स आपको अलग से मिल रहे होते हैं वो भी आपकी सैलरी का 25 से 45% होते हैं। तो अगर आप उसमें भी कोई चीज़ निगोशिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी खासी कामयाबी आपको मिल जाती है। इंटरव्यू नोट कीप आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर जॉब इंटरव्यूज इफ योर इज टिपिकल जॉब्स। आप जो जितनी भी जॉब्स हैं, इस पैराग्राफ का जो समरी है वो ये है कि आपको जब जॉब नहीं मिल पा रही और आप बहुत ज़्यादा जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोशिश करें हर जॉब के बाद जो आपसे जैसे ही इंटरव्यू एंड हो तो आपसे जो सवालात हुए और जो आपने उनके जवाब दिए उसको नोट डाउन कर लें। जो कि जनरल क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में होते हैं उसको नोट डाउन ना करें, लेकिन अगला कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ है और आपने जो आंसर दिया वो ठीक नहीं दिया, उस पर कुछ सजेशन मिली है आपको इंटरव्यूअर की तरफ से कि इसका जवाब ये नहीं ये देना चाहिए था, ये ज़्यादा अच्छा होता, तो उसको लिख लें। एप्लीकेशन फॉलोअप पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम जो है पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है आपका या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जिस तरीके से आपको सूटेबल हो हमसे कॉन्टैक्ट करें और ये हैंड आउट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में हासिल कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अब मिड फाइनल टर्म जो है वो नज़दीक है, उनके लिए हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज इनकी इंपॉर्टेंट फाइल की पूरी एक फाइल बना के अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं वो फाइल आपको मिल जाए और आपकी जो प्री एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।